नमस्कार। आज बात करते हैं हर्षा इंजीनियर्स की। ये वो कंपनी है जो हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग की दुनिया में काम करती है। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज बिल्कुल सटीक, बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। और सोचिए, जब काम में इतनी बारीकी की जरूरत हो तो उस कंपनी की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? उसके लोग, उसके कर्मचारी, और जाहिर है उन लोगों की सेफ्टी, उनकी सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो सबसे पहली जरूरत है। तो सवाल ये उठता है कि ये सुरक्षा आती कहां से है? कैसे पक्का किया जाता है कि सब लोग सेफ हैं? देखिए, इसका जवाब सिर्फ रूल्स की किताब में नहीं लिखा होता। इसकी कहानी शुरू होती है कानून से और फिर आगे बढ़ती है कंपनी के खुद के एक्शन से। तो सबसे पहले किसी भी कंपनी की सेफ्टी पॉलिसी की जड़ें होती हैं देश के कानून में। और भारत में ये कानून एक बहुत दिलचस्प आइडिया पर बना है, और वो आइडिया है भागीदारी का। ये कानून क्या कहता है? ये बस ऊपर से ऑर्डर नहीं देता, बल्कि वर्कर्स को पावर देता है। इसका मेन आइडिया ये है कि सेफ्टी कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैनेजमेंट ऊपर से लागू कर दे। नहीं, बल्कि इसे हर एक कर्मचारी को अपनाना होगा। मतलब वर्कर्स खुद अपनी सेफ्टी मैनेजमेंट में एक्टिव हिस्सा बनेंगे। तो ठीक है, ये तो हुई कानून की बात, लेकिन ये कानून सिर्फ कागज पर कैसा लगता है और फैक्ट्री के फ्लोर पर असल में कैसा दिखता है? चलिए अब सीधे चलते हैं हर्षा इंजीनियर्स के एक असली ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये ट्रेनिंग हुई 24 दिसंबर 2025 को भैला प्लांट में। इसे कंडक्ट किया प्रीशा कंसल्टेंट ने और ट्रेनर थी मनीषा आचार्य। इन डिटेल से एक बात तो साफ है, ये कोई ऐसी वैसी मीटिंग नहीं थी, बल्कि एक प्रॉपर वेल प्लान्ड एक्सपर्ट्स के साथ किया गया प्रोग्राम था। और कितने लोग थे इस ट्रेनिंग में? 30। अब ये नंबर अपने आप में खास है। क्यों? क्योंकि ये 30 लोग किसी एक डिपार्टमेंट से नहीं थे। इन्हें कंपनी के हर अलग अलग डिपार्टमेंट से चुना गया था। और ये बात बहुत कुछ कहती है। ये दिखाती है कि सेफ्टी की जिम्मेदारी किसी एक टीम की नहीं, बल्कि सबकी है। तो ट्रेनिंग शुरू हुई क्लासरूम से। देखिए, प्रैक्टिकल करने से पहले थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। कोई आग बुझाने या मशीन चलाने से पहले ये जानना तो पड़ेगा ना कि क्यों और कैसे करना है। तो यहीं से शुरुआत हुई। ये देखिए, ये तस्वीर उसी क्लासरूम सेशन की है। यहां पर एक ऐसा माहौल बनाया गया जहां लोग सच में सीख सकें। सेफ्टी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन्हें अच्छे से समझाया जा रहा था। मकसद ये था कि ये बातें सिर्फ ट्रेनिंग तक ना रहें, बल्कि हर कर्मचारी के रोज के काम का हिस्सा बन जाएं। तो आखिर इस ट्रेनिंग में सिखाया क्या जा रहा था? टॉपिक्स की लिस्ट काफी लंबी थी, जैसे अपने सेफ्टी राइट्स को समझना, किसी इमरजेंसी के लिए कैसे तैयार रहना है, हेल्थ और काम की जगह पर सेफ्टी का क्या मतलब है, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक ऐसा सेफ्टी कल्चर बनाना जहां सही तरीके से काम करना आदत बन जाए, सोचना भी ना पड़े। लेकिन हम सब जानते हैं, असली लर्निंग तो तब होती है जब थ्योरी को एक्शन में बदला जाए, है ना? तो चलिए देखते हैं कि हर्षा में क्लासरूम की बातें प्रैक्टिकल कैसे बनी। ये तस्वीरें पूरी कहानी कहती हैं। एक तरफ क्लासरूम का शांत माहौल और दूसरी तरफ बाहर का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सेशन। ये दिखाता है कि एक असरदार सेफ्टी प्रोग्राम कैसा होता है, जहां सिर्फ जानना काफी नहीं, बल्कि उसे असल में करके देखना भी उतना ही जरूरी है। और यहां मकसद सिर्फ ड्रिल करना नहीं था, असली गोल था लोगों को रियल लाइफ सिचुएशन के लिए तैयार करना। उन्हें ऐसे हालात में डाला गया जहां उन्हें सच में सोचना पड़े, जैसे आग लगने पर क्या करना है। इससे उन्हें अपने नए सीखे हुए स्किल्स को टेस्ट करने का भी मौका मिला। तो इस सबसे जो एक बड़ी बात निकल कर आती है, वो ये है, असली सेफ्टी सिर्फ रूल्स फॉलो करने से नहीं आती। ये तब बनती है जब हर एक इंसान इसे अपनी जिम्मेदारी समझने लगता है। एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक टीम एफर्ट। और ये ग्रुप फोटो, ये सिर्फ एक इवेंट के खत्म होने की तस्वीर नहीं है। ये उस टीम की तस्वीर है जो आप पहले से ज्यादा सेफ है, ज्यादा अवेयर है। ये इस बात का सबूत है कि वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो साझा जिम्मेदारी अब सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि हकीकत है। तो हम इस पूरी बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, क्या होता है जब हर कर्मचारी सेफ्टी में एक लीडर बन जाता है? जब सेफ्टी की जिम्मेदारी कुछ लोगों के कंधों से उतरकर सबके हाथ में आ जाती है, तो उस वर्कप्लेस का पूरा माहौल, पूरा डायनामिक्स कैसे बदल जाता होगा? ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है जिस पर सोचना बनता है।